औलाद नेक होती है। मुफ्ती अहमद यार ख़ानई ने लिखा है कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, और मादने दर मादने फौलाद बन सकते नहीं, मादने दर मादने फौलाद बन सकते नहीं। कैसी कैसी औरतें गुजरी हैं। बसरा में एक औरत थी, उनका नाम था राबिया, और बसरा में एक बुजुर्ग थे इमाम हसन बसरी। तो इमाम हसन बसरी एक दिन उठाए मुसल्ला और दरियाए दजला के ऊपर ले जाए बिछा दिया पानी पर और नियत बांध दिया, पढ़ने लगे। अब लोगों का हुजूम जमा होने लगा। अरे इमाम हसन बसरी को देखो, दरियाए दजला के ऊपर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोगों की भीड़ लग गई। बताओ भीड़ लगेगी नहीं लगेगी? आज अब कोई पानी पर ठाड़ होकर नमाज पढ़े तो पूरा गांव ये देखे खातिर कि देखिए पानी पर कैसे ठाड़ है। तो इमाम हसन बसरी ने जब दरिया दजला के मुसल्ले पर पानी बिछाया, नियत बांधी, भीड़ जमा हो गई लोगों की। चुप रहो। तो बसरा में एक औरत रहती थी राबिया। राबिया मुसल्ला लेके यहीं और इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में ऐसे मुसल्ला बिछा दिया और नियत बांध दी। अरे अब तो और ताज्जुब की बात कि हसन बसरी तो पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाए थे और राबिया को देखो कि फिजा में मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रही है। इमाम हसन बसरी की तरफ से लोगों की निगाहें राबिया की तरफ गईं। तब इमाम हसन बसरी को गुस्सा आया। कहा राबिया, फिजा में तूने मुसल्ला बिछा लिया? तो राबिया कहती तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए, तुम्हारे घमंड को। ए हसन बसरी, नमाज पढ़नी थी तो मस्जिद में जाते, नमाज पढ़नी थी तो घर में पढ़ते। दरिया दजला पर पढ़ने का मतलब क्या है कि तुम अपनी बुजुर्गी दिखा रहे हो, अपनी करामत दिखा रहे हो। तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने फिजा में मुसल्ला बिछा दिया है कि हसन बसरी, पानी पर मुसल्ला बिछाना आसान है लेकिन फिजा में मुसल्ला बिछाना आसान नहीं है। ऐसी ऐसी औरतें दुनिया में आई हैं। क्या राबिया के अंदर खुदा का डर था। एक दिन राबिया हसन बसरी एक हाथ में यहाँ आग और एक हाथ में पानी लिए जाए, एक बर्तन में आग एक बर्तन में पानी। लोगों ने रास्ते में पूछा कहाँ जा रही हूँ? कहा ये आग लिए जा रही हूँ जन्नत को जलाने के लिए, ये पानी लिए जा रही हूँ जहन्नम को बुझाने के लिए। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों? तो राबिया कहती हैं कि कोई नमाज रोज़ा करता है तो अल्लाह की मोहब्बत में नहीं करता, जन्नत के चक्कर में करते हैं कि जन्नत मिले, और जहन्नम के डर में करते हैं कि जहन्नम से हम बच जाएं। अब अल्लाह को राज़ी करने की कोई नीयत ही नहीं करता है। कोई नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, रोज़ा इसलिए नहीं रखता कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, बल्कि इसलिए नमाज रोज़ा करते हैं ताकि जहन्नम से बच जाए और जन्नत मिल जाए। तो आज मैंने सोचा है जन्नत और जहन्नम को ख़त्म कर दूं ताकि लोग नमाज रोज़ा करें तो खुदा की रज़ा के लिए करें। क्या सोच थी राबिया बसरिया की है? क्या कैसी औरत थी जिन पर मर्द भी कुर्बान। ऐसी ऐसी औरतें दुनिया में आई हैं। अब आजकल की हमारी माँ बहनें सिवाय जाल के कुछ नहीं जानत। एक साहब राय दो चार ठोरे मुबल्लिग बेचारे साफा बांधे जाते रहे तबलीग करे। रास्ता में एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठ रोवे तो चारों पांचों देखें तो कहीं यार ये तन्हाई में औरत रो रही है, यार कोई मुसीबत की मारी होगी। तो फिर कहीं यार चलो चलिए रोवे दो का पता नहीं क्या सुन। तो एक साहब कहीं नहीं यार अल्लाह की बंदी है, बाहर बैठी आ बगैर आबादी में रो रही, पेड़ के नीचे खुदा जाने किस मुसीबत में हो। इंसानियत के नाते हम लोगों को चलना चाहिए और उसकी खैरियत पूछकर उसकी मदद करना चाहिए। तो और सब कहें ठीक है तुमका ज़्यादा मदद करे तो तुम जाओ, हम लोग नजीब हैं। तो सब चले गए लेकिन एक ठोर नहीं माने बेचारे, उनके दिल में खुदा के ज़्यादा डर रहा है। तो सोचिन हमें जाना चाहिए। वो बेचारे गए हुआ सलाम किन पूछिन क्या बात है बहन, क्या क्यों रो रही हो? तो उसने बताया कि मेरा शौहर
बहुत ज़माने से गायब है। रोज़ी कमाने वाला घर में कोई नहीं है, फाका पर फाका होता है। शहर के कादी से मैंने कहा था कि मेरा शौहर गायब हो गया, मुझे दूसरे निकाह करने की इजाज़त दे दो कि मैं किसी दूसरे मर्द से निकाह करके अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजार लूँ। लेकिन शहर के कादी मना करते, कहते ना, जब तक तुम्हारा शौहर आके तलाक न दे दे या तुम्हारा शौहर मर जाए और 2 आदमी आके गवाह दे दें कि तेरा शौहर मर गया है, मर जाए, गवाही गुजर जाए तो दूसरा निकाह कर सकती हो, या तुम्हारा मर्द आकर के तलाक दे दे तो दूसरा निकाह कर सकती हो, वरना दूसरा निकाह। बोलो भाई, यही तो सूरत है ना। तो मेरा कादी मुझे इजाज़त नहीं देता दूसरे निकाह करने की, और मेरे घर में कोई रोज़ी कमाने वाला नहीं, मैं फाका करती हूँ, इसी मुसीबत में मैं रो रही हूँ। तो मुबल्लिग साहब कहते भाई हमरे लायक कोई मदद हो तो बताओ। कहने हम आपसे रुपया पैसा हमका कुछ ना चाहिए, सिर्फ एक थोड़ी सी हमारी मदद कर दो। कहीं क्या? कहा तुम हमारे साथ चले चलो, कादी के सामने खड़े हो जाओ और थोड़ी देर के लिए कह दो कि ये मेरी बीवी है। कह दो ये मेरी बीवी है, लेकिन ये बहुत नालायक है, बड़ी कमीनी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। ये कह करके तुम मुझे कादी के सामने तलाक दे दो, ताकि कादी जाने कि इसके मर्द ने तलाक दिया है, तो फिर वो मुझे दूसरे निकाह की इजाज़त दे देगा। इतनी मेरी मदद कर दो। सिर्फ कादी के सामने चलकर कह दो कि मेरी बीवी है, मैं रखना नहीं चाहता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, कह कर के 3 तलाक दे देना। तो भला कम से कम मैं इद्दत गुजार कर किसी से निकाह तो कर सकती हूँ। वो मुबल्लिग साहब सोची नहीं यार, बात तो झूठी है, लेकिन इस झूठ में इस औरत की मदद है, तो चलो झूठ बोल देंगे, अल्लाह से तौबा कर लेंगे। नीयत मेरी है इस औरत की मदद की, तो इसलिए बेचारे वो कहा ठीक है चलो, चले गए साथ में। वहाँ शहर पहुँचे, कादी साहब के सामने गए, ये भी खड़े, अभी औरत खड़ी हुई। कादी साहब ने पूछा कैसे आना हुआ? तो मुबल्लिग साहब बोले कि ये मेरी बीवी है, लेकिन बहुत कमीनी है, बड़ी नालायक है, बहुत उठाईगिरी ने, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ, मैं तलाक देना चाहता हूँ। कादी साहब ने औरत से पूछा तुम्हारी क्या मर्जी है? औरत ने कहा ठीक है साहब, जब मैं नालायक हूँ, कमीनी हूँ, उठाईगिरीन हूँ, तो मुझे तलाक दे दें। तो कहा, कादी ने कहा दे दो तलाक। तो मुबल्लिग साहब ने 3 तलाक दे दिया। अब जब 3 तलाक दिया, देने के बाद मुबल्लिग साहब वहाँ से चले, सोचिन काम तो हो ही गवा। तो जब चले तो औरतिया कहते हैं सर कादी साहब, इन्होंने मुझे तलाक दे दिया है, मैं नालायक हूँ, कमीनी हूँ, उठाईगिरीन हूँ। ठीक है, इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, मैं इनके लायक नहीं थी तो छोड़ दिया है, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो तो दे दें। अब मुबल्लिग साहब को कादी साहब ने लौटा, कहा इधर आओ। आए, कहा तलाक दे दिया तो इसका महर तो दो 25,000 रुपया। तो अब मुबल्लिग साहब औरत ये लंग देखे, कहा क्या बात है, क्या बात, आंखें मारे कि तनी समझो कहा तो कहें क्या बात का, आंखें ना मारो, हम बहुत देख लिया थे, ज़िंदगी बहुत काट लिया कायदे से। अब मेरा, जब मैं नालायक थी, मुझे तुमने छोड़ दिया, तो मेरा महर 25,000 दो। अब मुबल्लिग साहब अगर कहीं सा मामला झूठ है तो 420 में बंद है। तो मुबल्लिग साहब ने कहा भाई, कादी साहब से कहा सर 2 घंटे की मुझे मोहलत दे दो, मैं 25,000 रुपये इसका महर देता हूँ। कादी साहब ने मोहलत दिया 2 घंटे की। मुबल्लिग साहब आए, जो 1 बीघा 2 बीघा रहा है वो लिहिन बेच बाज के लेके गए, रुपया दिन 25,000, तब जान छुटी। तो औरतों को ये सब चीज़ें आज आती हैं, ये सब चीज़ों में माहिर हैं। रत जगह के माई जे शादी के तो पूरी रात ढोल बजी, अल्लाह जाने कहाँ से गाना ले आवा था। कुरान नहीं याद कर पाती, अलहम्दु नहीं याद है, अत्तहियात नहीं याद है, दरूद शरीफ नहीं याद है, सूरह इखलास नहीं याद है कि नमाज अदा हो जाए, और गाना इतनी याद किए हैं कि पूरी रात गुजार देती है। वो भी बकवास दुनिया भर की, कहीं आ जाओ आंगन में अल्लाह मरे। बताओ, ये कलमे कुफ्र है। अल्लाह ताला के बारे में कोई कहे कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो ये भी कलमे कुफ्र है। आंगन में आ जाओ तो बहुत बड़ा कलमे कुफ्र है। मेरी माँ बहनों, तौबा करना ज़रूरी है। ऐसी बोलियां न बोलो कि जिससे ईमान चला जाए। अल्लाह की कुदरत हर जगह है,
अल्लाह की तजल्ली हर जगह है, लेकिन अल्लाह हर जगह नहीं कह सकते। मना किया फुक़हा किराम ने।